ईडी के 9 समन्स के बाद नहीं गए, तब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 10वें समन्स पे ईडी बड़े सम्मान के साथ ईडी दफ्तर ले आई। अब उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है तिहाड़ जेल से। जैसे एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकते। मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और 4 जून को मतगणना होनी है, जिसके और अभी जल्द में ही आम आदमी पार्टी के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको जेल में डाल दिया गया है और कल ही संजय सिंह को जमानत मिली है। इसी कड़ी में हम लोग आज मौजूद हैं राजीव चौक। हम यहाँ जानेंगे लोगों से कि इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। नाम क्या? महेंद्र सिंह राजपूत। महेंद्र जी, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में है, इसे लेकर आपकी क्या? देखो, जैसे एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकता। उनकी राजनीतिक करियर का उदय हुआ है जन लोकपाल और रामलीला से। अब उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है तिहाड़ जेल से। ईडी के 9 समन्स के बाद नहीं गए, तब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 10वें समन्स पे ईडी बड़े सम्मान के साथ ईडी दफ्तर ले आई। तो केजरीवाल है ना, केजरीवाल के बारे में बोलने के लिए मैं अपने आप में शब्द ढूंढता हूँ, जैसे पहले उनको ईडी और डीसीपी क्राइम ब्रांच अरोरा जी ढूंढते थे। केजरीवाल एक ऐसे शख्सियत है, ऐसे नेता है कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसे नेता कम पाए जाते हैं। उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि वो हमारे सीएम है, हमारे नेता है, एक विचार है, विचारधारा है। हाँ आतिशी जी, आपके माध्यम से संदेश है, वो एक विचार है, विचारधारा, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार की विचारधारा है। तो केजरीवाल का, जैसे दिल्ली की हवा जितनी प्रदूषित हो चुकी है, ऐसे केजरीवाल की शासन व्यवस्था प्रदूषित हो चुकी है। संजय सिंह बाहर आए, तो संजय सिंह बाहर आए बोले कि शेर आया। हाँ मानते हैं ना, शेर आया, लेकिन वो तो आम आदमी पार्टी का शेर है। रियल शेर तो मोदी है और योगी है, वो शेर है, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ तो सबूत का है, सबूत तो नहीं मिला अभी तक ईडी को। हाँ, के कविता का कबूलनामा 600 करोड़ का हो गया। राघव मुगट्टा रेड्डी, विवेक नायर, विजय नायर, कितने चाहिए? जितने तो। संजय सिंह को क्यों जमानत मिल गई? देखो, ये उनको परमानेंट बेल नहीं मिली। ईडी के वकील एसवी राजू और अभिषेक मनु संघवी और गुप्ता अभी दलीलबाजी चल रही है, लेकिन आज तक ईडी ने किसी को बख्शा नहीं। जयललिता हो, लालू जी हो, अमित शाह को भी, जब होम मिनिस्टर, मैं भी गुजरात से आता हूँ, राजनीति देखी है थोड़ी बहुत, तो उनको भी साबरमती धकेल दिया गया था। तो देखो लेकिन इसलिए तो मैं, केजरीवाल जितना सातिर इंसान मैंने आज तक इसलिए नहीं देखा कि निकले थे स्वराज से, अटक गए शराब पे, निकले थे पाठशाला से, अटक गए मधुशाला पे। नायक मूवी का रोल कर, अनिल कपूर का रोल करने निकले थे और कर बैठे अमरीश पुरी का रोल। वो है केजरीवाल। संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? क्या फायदा, क्या होना? अभी तो उनके केस चल रहे हैं, शराब उनके पीछे छोड़ेगी तो नहीं। लेकिन जो शराब घोटाला हुआ है, ये कोई ऐसे घोटाला तो नहीं है। ये इन्होंने ऐसे कि पब्लिक को शराब पिला रहे थे, अपनी कमाई कर रहे थे, पार्टी फंड भर रहे और सरकार को राजस्व जीरो हो। ये ऐसी कहानी में आदमी इन्होंने जेल में रहेंगे। केजरीवाल जी बाहर निकलते नहीं अभी। तो आप कह रहे हो भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, तो ईडी को अभी तक सबूत क्यों नहीं मिला? सबूत क्यों नहीं? ईडी पूरी सबूत है, तभी तो बिना सबूत के कोई गिरफ्तार थोड़ी कर सकते किसी को। और भ्रष्ट तो बीजेपी भी है, बीजेपी में सारे भ्रष्टाचारी भरे हैं। भ्रष्टाचारी है तो जिसपे भी अगर ईडी सीबीआई के केस होंगे, केस किसी बंद थोड़े हुए हैं। नहीं, तो लोग तो ये भी कह रहे हैं ना, ईडी सीबीआई है तो बीजेपी के हाथ में। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी हाथ में नहीं है, ईडी सीबीआई स्वतंत्र है। और संजय सिंह अगर उन पे सबूत नहीं है, बाहर कर दिया ना उनको, अगर बाई चांस अगर कोई फिर आएगा दोबारा तो पकड़े जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन जो गलत करेगा, नीति इनकी अच्छी होती, शराब नीति अच्छी थी तो लागू करते हैं, फिर वापस क्यों ली? घोटाला तो वहीं से शुरू हुआ ना। और जितने भी पकड़े जा रहे हैं बिना सबूत के तो नहीं है। सबूत है, ईडी सीबीआई ऐसी कार्रवाई नहीं करती, अरे किसी भी ऐसे पकड़ ले।